प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्नलिखित है। आमों की संख्या दे रखी है और पेटियों की संख्या दे रखी है। एक पेटी में रखी आमों की माध्य हमें ज्ञात करनी है। अपने माध्य ज्ञात करने की इस विधि का प्रयोग किया, यह भी क्वेश्चन में बताना है। देखिए, पहले दे रखी है हमें आमों की संख्या, तो सारे सारणी मिलाएंगे, यहाँ लिखेंगे आमों की संख्या। दूसरी सारणी दे रखी है हमारी पेटियों की संख्या, यानी कि ये हमारी बारंबारता दे रखी है। पेटियों की संख्या, इसको बारंबारता को लिख सकते हैं हम FI से। इसके बाद इन दोनों का मध्यमान निकालना पड़ेगा, यानी कि वर्ग चिन्ह या मध्यमान, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मध्यमान इसको लिख सकते हैं हम XI से। देखिए, यहाँ पर एक सारणी बनेगी UI की। UI बराबर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था XI माइनस A अपॉन H। ये हमारी फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर इस प्रश्न में लगाना है। इसके बाद एक सारणी बनेगी लास्ट में FI UI की। FI UI की, देखिए मान रखिए पहले आमों की संख्या दे रखी है 50 से 52, तो ये दे रखी है हमारी आमों की संख्या 50 से 52। 50 से 52 जब आमों की संख्या दी रखी है, इसके बाद इसका बारंबारता देखिए पेटियों की संख्या कौन कौन सी दे रखी थी। यहाँ पेटियों की संख्या इसके बाद दे रखी है हमारी सबसे पहले 15। इसका मध्यमान, इन दोनों का मध्यमान यानी इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या 50 और 52, इसका मध्यमान दोनों की संख्या को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए, ये आ जाती है हमारी यहाँ पर 51। तो मध्यमान इसका आ जाता है हमारा यहाँ पर 51। इसके बाद निकालना है UI बराबर XI माइनस A। देखिए, XI का मान पता है, A का मान A यानी कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य हमें मानना पड़ेगा, तो मानते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे नीचे लिख लेते हैं हम कल्पित माध्य माना। कल्पित माध्य A बराबर, देखिए अभी हम कल्पित माध्य नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक हम ये वाली पूरी सारणी में नहीं लिखेंगे तब तक हम कल्पित माध्य नहीं मान सकते। चलिए पहले इसको हम पूरा करते हैं। पहली संख्या आ गई, दूसरी थी 53 से 55। ये थी हमारी 53 से 55। ये थी हमारी यहाँ पर 110। उसके बाद थी 56 से 58। ये थी हमारी यहाँ पर 135। उसके बाद थी हमारी 59 से 61। ये आ गई थी हमारी 115। और फिर हमारी आई थी 62 से 64। ये आ गई थी हमारी यहाँ पर 25। मध्यमान, इन दोनों का मध्यमान 53 से 55, इसका मध्यमान आ जाता है हमारा यहाँ पर 54। यहाँ आ जाता है हमारा 57। यहाँ आ जाता है हमारा 60 और यहाँ पर आ जाता है हमारा 63। देखिए, कल्पित माध्य हमें मानना है। कल्पित माध्य जब मानने के लिए मैंने आपको बताया था, जो मध्यमान दिया होता है इनमें कोशिश करते हैं बीच वाली संख्या मानते हैं। देखिए, बीच में हमारा यहाँ पर 57 आ रहा है, तो इसको हम कल्पित माध्य यहाँ पर मान लेते हैं। तो A का मान कितना आ जाता है हमारे पर, यहाँ पर 57। इससे पहले हमारा वर्ग अंतराल, क्योंकि H हमारा वर्ग अंतराल होता है, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल H, यानी कि इन दोनों में वर्ग अंतराल कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में। यहाँ पर वर्ग अंतराल आ रहा है हमारा 3 का, तो वर्ग अंतराल आ गया हमारा 30। H का मान 3 आ जाता है। मान रखिए यहाँ पर XI माइनस A अपॉन H। XI का मान 51 माइनस A का मान, A कितना है हमारा, कल्पित माध्य माना था हमने 57 बटे H का मान है हमारा 3। तो 51 माइनस 57 यह आ जाता है हमारा माइनस के 6 बटे 3, यानी माइनस के 2। तो यहाँ पर हमारा माइनस के 2 आ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ जाता है यहाँ पर है 54, तो 54 माइनस 57 बटे 3, यानी कि माइनस के 3 बटे 3, यह आ जाता है माइनस का 1। यहाँ है 57, 57 माइनस 57 बटे 3, यानी कि 0 बटे 3, यहाँ मान आ जाता है हमारा 0। इसके बाद आता है 60 माइनस 57 बटे 3, यानी कि 3 बटा 3, इसका मान आ जाता है हमारा 1। और यहाँ आ जाता है 63 माइनस 57 बटे 3, यानी कि 6 बटे 3, इसका मान आ जाता है हमारा 2। अब आ जाता है हमारा FI UI।
यानी FI इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। करिए, 15 की 2 में करेंगे -2 में, 15 दूनी 30, तो ये आ जाता माइनस के 30। 110 की माइनस के में करेंगे, ये आ जाता माइनस का 110 जो का तू रहता है। 135 की 0 में करेंगे 0 आ जाती है। 115 की 1 में करेंगे तो प्लस की 115 आ जाते हैं। 25 की 2 में करेंगे 25 दूनी 50 आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये सारणी यहाँ पर पूरी हो जाती है। सारणी पूरी करने के बाद इनका हम टोटल करते हैं। देखिए यहाँ पर सिग्मा FI लिखेंगे, इसका योग देखिए 5, 10, 15, 20 बचे 2, 2, 3, 4, 3, 7 और 1, 8 और 10 का 0 हंसी लगा 1, 1, 2, 3, 4, यानी सिग्मा FI का मान आ जाता है हमारा 400। अब यहाँ देखिए सिग्मा FI UI का मान कितना आ जाता है, सिग्मा FI UI इसका माना जाता है, देखिए माइनस के 30 और माइनस के 10 ये होता है माइनस के 140 और 115 और 50 ये हो जाता है 165। तो यहाँ पर तो आता है हमारा 165 और यहाँ आ रहा है माइनस के 140, प्लस के 165 माइनस के 140 ये बच जाते हैं हमारे प्लस के 25। तो सिग्मा FI UI का मान आ जाता है हमारा प्लस का 25। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे माध्य निकालने का। देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब ये वाला तरीका अपनाते हैं हम तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमने पहले भी क्वेश्चन में लगाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। मान रख दीजिए A यानी कि हमारा कल्पित माध्य माना था हमने 57 प्लस H का मान आया था हमारा 3 इंटू सिग्मा FI UI का मान आया हमारा 25 बटे सिग्मा FI का मान आया था हमारा 400। अब देखिए जो संख्या काट सकते हैं उसको हम काट देते हैं। 25 से काट दी, चाहे पहले 5 से काट दीजिए, 5 की 5 है 25 25, 5 अट्ठे 40 0 आ जाता है। फिर 5 से काटिए, 5 कम 5 5 छंग 30 नीचे 16 आ जाता है। तो यह आ जाता है हमारा 57 प्लस 3 इंटू 1/16। 3 की 1 में करेंगे तो 57 प्लस 3/16। अब देखिए यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं 16, ऊपर कितना बच रहा है 16 सत्ते 16 96, 16 सत्ते 112 बचे 11, 16 पंजे 80, 80 और 11 91, 912 प्लस 3 तो जाता है हमारा 915/16। तो 915/16 आ जाता है। अब 915/16 को भाग कर दीजिए, 915 को 16 से भाग करते हैं तो कितना जाता है, देखिए 16 पंजे 80 बच्चे 11, 96, 16 सत्ते 112, 57.18, 57.18 आ जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये फॉर्मूला हमारा प्रश्न नंबर 2 में लगाया गया था, जो इसके बाद हमने प्रश्न नंबर 5 में लगाया है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर पूरा हो जाता है।